नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सबको जय गंगा मैया की। आप में से कई लोगों को पता है कि अभी मैं हरिद्वार जाके आई तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है कि वो पहले से थी, फिर सरगर्म है। तो गुजरात जुडिशरी की, जैसे कि आप सबको पता कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, एक माइनर एक्ट बनाया है। माइनर एक्ट का एक गाइड बनाया जिसके अंदर हमने 7 माइनर एक्ट को कवर किया है। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पीपी आपको सब जगह मिल जाएगा। तो हमने इसको प्रायोरिटी नहीं देके हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे ट्राई किया है माइनर एक्ट को लेकर, जिसके अंदर हमारे पास 7 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है। दूसरा इमोरल ट्रैफिकिंग है। तीसरा पीसीपीएनडीटी। चौथा है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाला। पांचवा हमने लिया गुजरात प्रोहिबिशन। सिक्स हमने लिया गुजरात कोर्ट फी। और सेवंथ हमने लिया कमर्शियल एक्ट। अब आपके पास आता है कि मैम ये बुक हमारे पास कैसे पहुंचेगी। तो देखिए, जयपुर के अंदर आपको एक कमल बुक डिपो पे मिल जाएगी। जोधपुर में आपको ये कानून प्रकाशक की शॉप पे मिल जाएगी। जोधपुर में आप हमसे भी ले सकते हैं। और गुजरात के अंदर हम लोग ट्राई कर रहे हैं अहमदाबाद में बुक शॉप को देने के लिए, और साथ ही साथ दिल्ली में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जब तक वहाँ नहीं पहुँच रही, आप हमसे बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर आप हमसे मंगवा सकते हैं। उसमें 1-2 दिन थोड़ा सा डिले रह जाता है तो वो पहुँच जाता है। अभी आपके पास पूरे 15 डेज हैं, ठीक है, तो आप ले सकते हैं कोरियर। लेकिन हम जल्दी ही, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया की जो आपके लॉ की जो कोई भी शॉप है उस पर हम जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि आप वहां से कलेक्ट करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं अवेलेबिलिटी होती है तब तक आप हमसे भी ले सकते हैं। अब आइए, मैं लेकर आई हूँ कुछ एक्ट आपके सामने और इस बुक को पढ़ने का एक तरीका। ये बुक या कोई भी इंडिया की बुक आपको पढ़ना, कोई भी गाइड आपको पढ़नी, तो कैसे पढ़नी उसके बारे में छोटा सा मैं एक वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको लगता है मैम समय कम है, हम कैसे करें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर आपको 50% मार्क्स लाना है, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। वहां पे मेरिट नहीं जाती, वहां पे 50% पे क्वालिफाई हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हमें सोच समझ के अच्छे से करना है। अब आते हैं 7 एक्ट। अगर मैं ऐसा करूंगी, साथ में भी अगर 2-2 क्वेश्चन आता है तो 14 सवाल आपके। अगर साथ में 3-3 क्वेश्चन आता है तो साथ में 21 क्वेश्चन आपके पास है। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपको प्री निकालने में, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन है, लिमिटेशन है, सारा ये सब आपने अच्छे से कर रखा है। लेकिन उनके साथ ये कर लोगे तो 50 मार्क्स आपके इजी वे में आ जाएंगे, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको पढ़ना। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे इस गाइड को, सबसे पहले अपना बुक उठाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने उठाया सबसे पहले अपना गुजरात कोर्ट फी एक्ट, ठीक है। अगर राजस्थान का कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि कोर्ट फी एक्ट इंडिया के सारे स्टेट का एक जैसा है, सिर्फ नाम चेंज होता है, थोड़े थोड़े कंटेंट चेंज होते हैं, बाकी सबका एक ट्रेंड चलता है। तो सबसे पहले आप कोर्ट फी एक्ट अपने हाथ में लेंगे, अब उसकी रीडिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सुंदर सा एक चार्ट बनाइए खुद के नॉलेज के लिए, खुद की कॉन्फिडेंस के लिए, और आप लिखेंगे टोटल चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, शेड्यूल कितनी, शेड्यूल 1, 2, 3 याद करना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी डेट को आया, एक्ट नंबर क्या है, और चैप्टर 1 से लगा के चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, 3 क्या है, ये खुद के लिए करना है। एग्जाम में पूछे ना पूछे डजंट मैटर, मैटर ये कि जब मुझे पढ़ना है तो मुझे इस कानून का एबीसीडी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने गुजरात कोर्ट फी एक्ट उठाया, सुंदर सा उसका एक सुंदर सा आपने डायग्राम बनाया, उसके चैप्टर्स ध्यान से देखे कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है। देन चैप्टर 1 शुरू किया, सेक्शन 1 प्रीलिमिनरी, 2 डेफिनेशन, लिखते गए, रीडिंग करते गए, जो चीज़ अच्छी लगी अंडरलाइन करते गए। ऐसे करते 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 आपको पूरा का पूरा एक्ट अच्छे से कंप्लीट पढ़ना है। जहाँ आपको लगे काम की चीजें अंडरलाइन करते जाइए, पढ़ते जाइए, और अपने साथ एक नोटबुक रखिए, टाइटल लिखते जाइए, टाइटल लिखते जाइए। मान लीजिए सेक्शन 4A है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज देखी तो उस कंटेंट आपने लिख दिए, वो करते करते आप चलिए। हार्डली 2 से 3 आवर में एक एक्ट कंप्लीट हो जाता है, और ऐसे लिख लिख के करोगे हमेशा के लिए हो जाएगा। जैसे आपका एक कोड एक्ट कंप्लीट हुआ, अब आप जल्दी से क्या कीजिए, ये आप एक बैलेट निकाल लीजिए और ये गाइड निकाल लीजिए जो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने पब्लिश करवाई है। अब उसका कोड फी को कंप्लीट कर लीजिए। कहीं टाइपिंग एरर देखो होती बेटा, हमने बहुत ध्यान से काम किया, हमने कई बार वेरीफाई करा, लेकिन टाइपिंग एरर हो जाती है। तो जैसे एक्ट के साथ पढ़ोगे तो आप खुद ही पकड़ लोगे, और जिस दिन आप नहीं पकड़ना सीख रहे समझो कानून आपको आता है, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि रह जाती है। हमने बहुत ट्राई किया बहुत, लेकिन रह ही जाती है, कुछ भी कर ले, लेकिन बहुत कम रहती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको लेके आपने कोड फी के सारे क्वेश्चन कर लिए, जहाँ गलत हुआ हाथ पर जाके उस सेक्शन को वापस पढ़ लिए, ये आपका कंप्लीट। फिर 2 दिन बाद वापस इसको एक बार कोड फी को इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। चलिए सेकंड पे चलते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला। सेम टू सेम उसकी खुद के लिए सुंदर सा डायग्राम बनाए, छोटे से 5 चैप्टर है आपके पास, हार्डली 32 सेक्शन, इनको अच्छे से रीड कीजिए।
बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखते जाइए, लिखने के बाद उसको रीड करके जो अंडरलाइन है वो सब करते जाइए। उसके जो टाइटल्स है उतने रजिस्टर में लिखना है आपको, और लिखने के बाद फिर इसके उठाइए। फिर से आप क्या करेंगे, इसके सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना, एक्ट पढ़ने के बाद आप करें। आपने उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कितना सही कितना गलत हो रहा है। देन 2 दिन बाद वापस उसको एक बार फिर से अब गाइड को करना है, क्योंकि बुक आपने पढ़ लिया है, डायरेक्ट पढ़ लिया है। देन चलते हैं हम लोग गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 की बात करते हैं। इसके अंदर चैप्टराइजेशन नहीं है, तो मैंने सारे सेक्शन से लिख दिए, तो आपको सारे सेक्शन लिखने हैं। बस ये तो सबसे ईजी हो गया, और फटाफट उसको ग्रो थ्रू हो गया, अच्छे से उसको रीडिंग कर लिया, जो काम की चीज़ अंडरलाइन कर ली, और देन आप इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन पे बनते हैं वो सारे हमने इसमें डाले हैं, ठीक है। देन आता पीसीपी नेट एक्ट, मेरा फेवरेट एक्ट है। इस पर मैंने बहुत सारा काम किया था 2010 से 2015 तक। बेटी बचाओ को लेकर जो हमने काम किया, हम 2 तरह से हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक हम कम्युनिटी के साथ काम करते थे, एक हम डॉक्टर्स के साथ काम करते थे। तो मेरा फेवरेट एक्ट है, काफ़ी काम किया हमने और काफ़ी हेल्प किया इसने मुझे। तो यार आता है इसके अंदर टोटल चैप्टर हमारे पास 8 है, 34 सेक्शंस है, ठीक है। कहाँ से एक्सटेंड हुआ, जिसको तो गुजरात में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से राजस्थान से हर कोई जाता था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, डिसा जा रहे हैं सब, डिसा जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो इसकी जो पकड़ होना बहुत जरूरी है। इसको अपने अच्छे से पढ़ा। इसमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़े जो हमारे काम के लिए, तो उसको आप इग्नोर करें। जो एडवाइजरी कमेटी है, अपील है, उसके प्रोविजन उसको अच्छे से पढ़े, बाकी का रीड आउट करें, और देन इसका पेपर सॉल्व कर लीजिए। हो गए 4 इमोरल ट्रैफिक एक्ट जो है उसमें भी सेम टू सेम है, चैप्टराइजेशन है, ओनली सेक्शन है, उसको भी आप ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आती है हमारे पास किसकी, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट की। ये बहुत बड़ा है, लेकिन मार्क्स क्या पता उसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए, क्या पता 5 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पढ़ना तो उसको भी है। तो उसको टारगेट कीजिए भैया, उसको डिवाइड कर लीजिए। उसके 147 अराउंड सेक्शंस है, उसको डिवाइड कर लीजिएगा। आज मैं 20 पढ़ूंगा, कल मैं 20, परसों 28, 25 को करके उसको 5 to 6 डेज कर लीजिए। उसके साथ अपने दूसरे सब्जेक्ट चलाते रहिए, और 25-25 सेक्शन का आप इसको करें। गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट का जो एमसीक्यूज है वो पूरा सीरीज वाइज नहीं चलेगा, क्योंकि उसको थोड़ा पहले क्वेश्चन हमने कम बनाए, तो और उसमें डाले कि नहीं इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अपना टारगेट कीजिए, मैं रोज का 25 सेक्शन पढ़ूंगा, छोड़ूंगा तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि छूटेंगे आपका कंप्यूटर, छूटेगी आपकी इंग्लिश, छूटेगी आपकी जीके। उसके क्वेश्चन तो वैसे ही अनसर्टेन है, कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं, तो जो लॉ सर्टेन है उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी। डायरेक्ट पढ़े फिर इसको सॉल्व करें। डायरेक्ट पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टाइम आप कैसे उसको याद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, समझ के आप काम कर सकते हैं। तो ये बुक हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। जिन शॉप पे मैंने आपको बताया जल्दी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तब तक आप हमसे स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। गुजरात की मॉक टेस्ट भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। मॉक टेस्ट के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, वो सिर्फ लॉ के, उसमें जीके कंप्यूटर हमने कवर नहीं किया है, इंग्लिश भी नहीं किए। देखते हैं 1-2 दिन में हम इंग्लिश और कंप्यूटर का पेपर तो बनवा लेते हैं। जीके अनसर्टेन होती है, इसलिए हम थोड़ा जीके से थोड़ा दूर रहते हैं, तो कोशिश करते हैं। उसके अंदर आपके पास 10 पेपर्स है, वो आप ले सकते हैं हमसे मॉक टेस्ट। साथ ही साथ जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ तो उनको ही हम वैसे ही भेज देते हैं कि भाई मॉक टेस्ट के साथ ही हमारी तरफ से रहती है। उसका जो फी है मॉक टेस्ट का वो 3000 है। इसका फी ओनली 200 रुपीज़, बुक की रेट ओनली 200 रुपीज़ है। स्पीड पोस्ट है, कोरियर चार्जेस वो आपके अलग लगेंगे, आप ले सकते हैं। अब आपका तब हम कितने दिन में पहुंचेंगे। स्पीड पोस्ट जो है वो 3 डेज ले लेता है, 2.5 से 3 दिन ले लेता है, बीच में छुट्टी आती है तो गड़बड़ है। कोरियर जो है वो कहते हुए हम 48 आवर के अंदर आपको दे देंगे, तो हमारे पास दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपको लगता है कि मैं वहाँ बस में रखवा लीजिए, दूसरे दिन हमें मिल जाएगी, तो हम आपके लिए वो भी सुविधा कर सकते हैं। आप जो बस कहेंगे उसमें हम अपने वर्कर को भेज के आपकी बस में रखवा लेंगे, या आपका कोई रिलेटिव आके ले जाना चाहता है तो वो भी ले जा सकता है, उसका एड्रेस हम आपको दे देंगे। बाकी आपको शॉप पे जल्दी मिल जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि विदिन 2 से 3 डेज आपके आसपास की शॉप पे हम भेज दें, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इस गाइड को पढ़ना ही हेल्पफुल रहेगी। और ये हमारा एक इनिशिएटिव है, हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, AU सोचे स्टार्ट कर चुके हैं सभी स्टेट के लिए। देखो मार्केट में गाइड्स की अवेलेबिलिटी कम नहीं है, बहुत सारी है, बट हम जो गाइड बनाने के उस प्रयास करें, हम सोच रहे हैं जैसे हम पूरा ओवरऑल बनाएंगे, तो पूरा ओवरऑल बनाएंगे तो मान लो IPC बनाते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए RGS का निकालते हैं, क्योंकि UPA तो सर पे ही आ गया, तो अभी उसका बन नहीं पाएगा इतना जल्दी। तो RGS में मान लीजिए हम CRPC के क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हम CRPC में 1200-1500 क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, हम सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे जिसपे हमें लगता है 100% क्वेश्चन आते हैं, हम उन सेक्शन को ही टच करेंगे, क्योंकि बाकी तो भरमार पड़ा मार्केट के अंदर, आप वो ले सकते हैं। तो हमारी जो गाइड होगी वो हमेशा और हमेशा सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर होती है, इनमें से तो आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चंस, उसी को लेके करेंगे। हम 1200, 1500, 1800 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पे नहीं बनाएंगे, वो बहुत इरिटिंग हो जाता है, वो उतना कवर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए दूसरी किताबें अवेलेबल है। हम अब धीरे धीरे हर स्टेट की बनाएंगे, और उसमें उतने ही बनाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ अब इसमें तो ये तो निकल गया हमारा, है ना,
साथ ही साथ हम उसमें लिखेंगे कि भैया प्री के ये सेक्शन है, मेन के नीचे हम एक नोट डाल के भी लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट था, तो धीरे धीरे नई नई चीज़ें दिमाग में आती रहेगी, वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कौन कौन से बैचेज अब स्टार्ट हो रहे हैं। फिलहाल इस पर लगे रहिए, आपके पास पूरा टाइम है, आप कर सकते हैं, आप करके रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर जीजीएस प्री एग्जाम।